पिछले कल ही खबर आई थी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आजादी के 75 सालों के बाद भारत ने उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है जिससे हमने आजादी ली थी। हालांकि जीडीपी के मामले में 5th पोजीशन हासिल करने की खुशी हमारे सर के ऊपर चढ़कर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में हम यूके यानी कि ब्रिटेन से आज भी काफी पीछे हैं। भारत का जीडीपी पर कैपिटा है $2,200, जबकि ब्रिटेन का जीडीपी पर कैपिटा है इस साल $41,900 है, यानी हमसे 19 गुना से भी ज्यादा। इसका ये मतलब है कि आज ब्रिटेन जितना समृद्ध और संपन्न देश है, भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हमारी जीडीपी अभी से 19 गुना ज्यादा होती तो फिर उसी केस में हमारा जीडीपी पर कैपिटा फिगर ब्रिटेन के बराबर होता। ब्रिटेन के बराबर का जीडीपी पर कैपिटा पाने के लिए हमारी जीडीपी को भी आज से 19 गुना बड़ा करना होगा, यानी कि आज के ब्रिटेन की असल बराबरी हम तभी कर पाएंगे जब हमारी जीडीपी आज से 19 गुना ज्यादा यानी कम से कम भी $60 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। सारा खेल पॉपुलेशन का है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इस अचीवमेंट को एंजॉय ना करें, इस उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है हम सभी भारतवासियों को उससे भी अवगत होना चाहिए। अब हुआ ये कि जैसे ये खबर आई कि भारत ने जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, उसके बाद से ही सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई है कि अगला नंबर जर्मनी का है और कैसे भारत आने वाले कुछ ही सालों में पहले 4th पोजीशन के ऊपर बैठे जर्मनी को पीछे करेगा, उसके बाद फिर 3rd पोजीशन के ऊपर बैठे जापान का नंबर आएगा। नो डाउट कि भारत जर्मनी और जापान को बहुत ही जल्द क्रॉस करेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने जल्दी और आखिर जर्मनी और जापान को जीडीपी के मामले में क्रॉस करते भारत को और कितने साल लगेंगे। तो आपकी खुशी के लिए बता दूं कि भारत के अंदर ये सर्वे पहले ही हो चुका है, जिसको एक बार फिर पब्लिक कर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट की विश्वसनीयता के ऊपर कोई भी सवाल इसलिए नहीं उठ सकता है क्योंकि ये रिसर्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत आज से ठीक 5 सालों के बाद यानी साल 2027 में 4थे नंबर के ऊपर बैठे जर्मनी को क्रॉस कर लेगा। साल 2027 में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी की आर्थिक रफ्तार और भी ज्यादा स्लो होती है तो फिर भारत उस केस में साल 2027 से पहले जर्मनी को क्रॉस कर लेगा। यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी में स्लो डाउन आ गया है, इसलिए माना जा रहा है कि साल 2026 तक ही भारत जर्मनी की जीडीपी को क्रॉस कर लेगा। जर्मनी की जीडीपी इस समय $4.25 ट्रिलियन है। उसके बाद एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत आज से ठीक 7 सालों के बाद यानी साल 2029 में जापान को पीछे करेगा और दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान की अर्थव्यवस्था इस समय $5 ट्रिलियन के बराबर है, यानी ये कहा जा सकता है कि साल 2030 तक भारत पक्का जापान को पीछे छोड़ देगा। बस एशिया में कोई नया युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एशिया में कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर एशिया के कई सारे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ ठप पड़ जाएगी। जिस तरह से आज की डेट में यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे का पूरा यूरोप प्रभावित हो रहा है, सेम उसी तरह से एशिया के सभी देश प्रभावित होंगे। खैर, आप किस देश को पीछे करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं? जर्मनी, जापान, अमेरिका या फिर चाइना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।